दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मामूली सी दिखने वाली मूंगफली जो आसानी से चलते फिरते सड़कों के किनारे बाजारों में हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मूंगफली के अंदर टेस्ट के साथ साथ कई हेल्थ बेनिफिट भी छुपे होते हैं। शायद आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीजों में मूंगफली कैसे काम करती है। दोस्तों, मूंगफली डायबिटीज के मरीजों के लिए एक संजीवनी हो सकती है अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मूंगफली के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मूंगफली शुगर में फायदेमंद कैसे हो सकती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में हर दूसरा इंसान 40 की उम्र पार करते ही एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जो दिखती तो बहुत मीठी है लेकिन धीरे धीरे पूरी बॉडी को खा जाती है। और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, जिसे हम आम भाषा में शुगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम जो भी चीज़ खाते हैं, रोटी, चावल, मिठाई, हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाती है और ये शुगर खून में घुलती है और बॉडी को एनर्जी देती है। लेकिन इस शुगर को कंट्रोल रखने का जो काम करता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों एक तरीके का हार्मोन है जो हमारी बॉडी के पेनक्रियाज में बनता है। जब बॉडी इंसुलिन कम बना पाए या उसे ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और यहीं से शुरू होती है डायबिटीज़। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि डायबिटीज़ जो होती है वो बढ़ती उम्र में ही क्यों होती है। तो उसकी कुछ खास वजह होती है जिसमें नंबर 1 पे आता है बढ़ती उम्र में फिजिकल एक्टिविटी की कमी। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाती है। 40-50 उम्र के बाद हम कम चलने फिरने लगते हैं, जिससे बॉडी शुगर को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती। नंबर 2, वजन और पेट की चर्बी। मोटापा, खासकर पेट के आसपास की जो चर्बी होती है वो इंसुलिन के असर को कम कर देती है। नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी के हार्मोन्स बदलते हैं, जिससे इंसुलिन का काम जो होता है वो स्लो हो जाता है। इंसुलिन के काम करने की जो ताकत होती है वो घटती है। नंबर 4, स्ट्रेस और नींद की कमी। दोस्तों, बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और कम नींद भी शुगर लेवल बढ़ाने में बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। नंबर 5, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता को शुगर है तो 40 की उम्र के बाद ये रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ से बचने के लिए उम्र की नहीं समझदारी की ज़रूरत होती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, प्रोसेस और मीठे चीज़ों से दूरी बनाएं, वजन कंट्रोल में रखें और नींद पूरी लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो भी साल में एक बार आप अपना ब्लड शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं। याद रखिए, शुगर कंट्रोल में हो तो ज़िंदगी मीठी हो जाती है। दोस्तों, बढ़ती उम्र में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर की रेगुलर जांच करना और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम डायबिटीज़ की ज़्यादा डिटेल में ना जाकर सिर्फ हम डाइट की बात करें तो डाइट में साबुत अनाज, फल, सब्जियाँ और लीन प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें। मीठी चीज़ों और मीठे ड्रिंक से बचें। फाइबर डाइट का इंटेक करें जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हर दिन कम से कम 3 मिनट की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। हेल्दी वेट बनाए रखने से डायबिटीज़ के जोखिम कम हो जाते हैं। पेट के आसपास की चर्बी कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी खामोश तबाही चल रही होती है जो बाहर से नहीं दिखती। कोई दर्द नहीं होता है, कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब असर दिखाती है तब तक बहुत देर हो चुकी हुई होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके दिल, दिमाग, किडनी, आँखों और नसों को चुपचाप बर्बाद करती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि शुगर आपके शरीर को अंदर से कैसे तोड़ती है। दोस्तों, डायबिटीज़ आपके दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ब्लड शुगर लेवल का लगातार हाई रहने से आपकी आर्टरीज में सूजन आ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज़ से मौत के सबसे ज़्यादा मामले हार्ट डिजीज से ही होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुगर आपकी आंखों की रोशनी छीन सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि हाई ब्लड शुगर से आपकी जो आंखें होती हैं, आपकी आंखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है और इस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता यह है कि शुगर की वजह से आंखों की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे फटने लगती हैं,
रिजल्ट इसका ये होता है कि आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, आपके अंदर अंधेपन जैसी कंडीशंस पैदा होने लगती हैं। इंडिया के अंदर अंधेपन का एक बड़ा कारण जो होता है वो डायबिटीज होता है और ये साइलेंटली शुरू होता है। आपकी किडनियां रात दिन आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालती हैं। लेकिन जब खून में शुगर बढ़ती है तो यही शुगर किडनी की फिल्टर करने की जो ताकत होती है उसको कम कर देती है, फिल्ट्रेशन की जो यूनिट होती है उसको डैमेज कर देती है। इसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। धीरे धीरे प्रोटीन पेशाब के रास्ते निकलने लगता है और फिर एक दिन किडनी फेल हो जाती है और ज़िंदगी डायलिसिस मशीनों पर डिपेंड हो जाती है। दोस्तों, शुगर की वजह से आपकी नसों में ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन और धीरे धीरे आप महसूस करना बंद कर देते हैं। घाव लगते हैं, आपको पता नहीं चलता और जब पता चलता है तब तक आपका जो पैर होता है उसको काटने तक की नौबत आ जाती है। डायबिटीज सिर्फ हमारे शरीर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी कमजोर करती है। शुगर की वजह से ब्रेन की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है जिससे याददाश्त पर बहुत ही गहरा और बहुत ही बुरा असर पड़ता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि डायबिटीज वाले लोगों में डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा जो होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ब्लड शुगर एकदम से गिर जाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। दोस्तों, शुगर का असर सिर्फ दिल दिमाग पर ही नहीं होता है, ये आपके लीवर को फैटी बना देती है। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और औरतों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे सेक्सुअल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बिजी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड वाली जिंदगी में बच्चों में भी डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज अब सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं रही है। बचपन से ही मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और बैठे बैठे जिंदगी जीने वाले बच्चे 30 की उम्र से पहले ही डायबिटिक हो रहे हैं। डायबिटीज़ कोई सिंपल बीमारी नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो आपके बॉडी के हर हिस्से को कुछ ही सालों में ख़त्म कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये रुक सकती है, इससे आप बच सकते हैं अगर वक्त रहते ब्लड शुगर कंट्रोल में किया जाए, अगर लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजिंग किया जाए। अब बात करते हैं कि मूंगफली कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है और इसे कैसे खाना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, मूंगफली यानी पीनट्स एक सस्ता और टेस्टी न्यूट्रिशन से भरपूर नट है। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। यही वजह है कि मूंगफली खाने से ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। कई रिसर्च में पाया गया है कि मूंगफली खाने से शुगर जो होता है, शुगर का जो लेवल होता है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं जो डाइजेशन को धीमा करते हैं, जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में आता है। इससे न सिर्फ शुगर कंट्रोल में रहती है बल्कि लंबे समय तक भूख जो होती है वो आपको नहीं लगती है, जिससे वजन भी आपका कंट्रोल में रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वजन कंट्रोल करना डायबिटीज़ कंट्रोल का अहम हिस्सा होता है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि डायबिटिक पेशेंट मूंगफली कैसे खाएं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि भुनी हुई मूंगफली आपको खाना है, तली हुई मूंगफली आपको नहीं खाना है। नमक या मसाले वाली मूंगफली से बचें क्योंकि वो ब्लड प्रेशर और पेट की तकलीफें बढ़ा सकती है। एक दिन में करीब 25 से 30 ग्राम यानी एक मुट्ठी मूंगफली खाना सही माना गया है। इसे नाश्ते में या 2 मेजर मील के बीच में आप आसानी से खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो बिल्कुल ना खाएं। और अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखें, क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं, भले ही वो हेल्दी फैट ही क्यों ना हो। मूंगफली बटर भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन बिना चीनी, बिना नमक वाला हो, वही आपको यूज करना है। तो अगली बार जब आपको हेल्दी स्नैक की ज़रूरत पड़े तो मूंगफली को अपने जहन में ज़रूर रखें। ये एक छोटा सा नट शुगर कंट्रोल में एक बड़ा रोल प्ले करता है, अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इसको खाया जाए तो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक नई सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।